घर से पैसा लेकर 13 साल की लड़की दुकान पे कुरकुरा खरीदने जाती है। जैसे ही दुकान पे कदम रखती है, उसके सामने एक आदमी खड़ा होता है जिसका उम्र होता है 32 साल। वो नशे में बहुत ज़्यादा धुत होता है। जो सामने वाला व्यक्ति होता है 13 साल की लड़की को जैसे ही देखता है, उसका नियत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाता है। जिसके बाद वो व्यक्ति उस लड़की के साथ 3 घंटा तक रेप करता है, बलात्कार करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज जो क्राइम कहानी, ये क्राइम घटना है, बिहार में एक जिला लगता है समस्तीपुर, उसी में एक थाना लगता है वारिसनगर। ये सच्ची घटना 18/7/2025 की। ये दिन होता है शुक्रवार। चलिए दोस्तों, इस घटने के बारे में मैं पूरी विस्तार से आपको बताता हूँ। शुक्रवार को 9 बजे लड़की जिद करने लगती है। जिद बस इस बात की करती है कि हमको कुरकुरा खाना है। लड़की के चाचा चाची घर पे होते हैं। उसके जो माँ बाप थे, वो भोले बाबा का कांवड़ लेकर गए थे। तो जो चाचा चाची थे बोलते हैं कि खाना ही खा लो, रात हो गई है ज़्यादा, 9 बज गया है। वो बोलती है कि नहीं, मैं तो कुरकुरा ही खाऊंगी। जिसके बाद चाचा चाची उसकी जिद के आगे हार जाते हैं। उसको 10 रुपए देते हैं। जैसे ही लड़की को 10 रुपए मिलता है, घर के बगल में ही दुकान होता है। चाचा चाची सोचते हैं कि लड़की जाएगी और कुरकुरा लेकर चली जाएगी। लड़की रात को 9 बजे अपने घर से निकलती है कुरकुरा लेने के लिए। लेकिन कुछ देर बीत बीत जाने के बाद भी कुरकुरा लेकर जब घर नहीं जाती है, तो जो घर के लोग होते हैं परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि लड़की कहाँ चली गई। वो दोनों लोग पति पत्नी बाहर निकलते हैं, अपनी भतीजी को खोजने लगते हैं, दुकान पे जाते हैं। लेकिन दुकान पे भतीजी अभी आई ही नहीं थी। तो चाचा चाची जो होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जो मोहल्ले के लोग होते हैं उनसे भी पूछताछ करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि मैंने तो कहीं नहीं देखा, मेरे को तो दिखाई नहीं दी। जिसके बाद उनका जो परेशानी होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लड़की का जो निकलने का टाइम होता है 9 बजे होता है, लेकिन कहीं भी 2 घंटा बीत जाने के बाद लड़की का अता पता नहीं लगता है। जिसके बाद वो लोग सोचते हैं कि अब हमको पुलिस प्रशासन में रिपोर्ट करना चाहिए। कुछ देर वो लोग इंतजार करते हैं। 12 बजे के जैसे ही समय होता है, लड़की रोते रोते घर पहुंचती है। जैसे ही लड़की का हालत वो लोग देखते हैं, तो देख के परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मोहल्ले के जो लोग होते हैं वो लोग भी वहीं होते हैं। क्योंकि लड़की का तलाश हो रहा था, लेकिन लड़की नहीं मिलती है। जैसे ही लड़की को सब लोग देखते हैं, तो देख के चौंक जाते हैं। जो लड़की का कपड़ा होता है फटा हुआ था। लड़की रो रही थी, चीख रही थी। जैसे ही अपने चाचा चाची को देखती है, जोर जोर से रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। जो उसके चाचा चाची होते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको सहलाते हैं, उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी। जो उसका हुलिया था वो देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि इस लड़की के साथ क्या हुआ है। जिसके बाद लड़की बताती है कि मैं कुरकुरा खरीदने गई थी। जो सामने के अंकल हैं, वो कुलदीप अंकल हैं, हमको ज़बरदस्ती ले गए और मेरे साथ ऐसे-ऐसे काम किए। जैसे ही उसका चाचा इस बात को सुनता है, तो उसका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उस घर में जो जिस घर में कुलदीप रहता है, सामने के घर में वहाँ जाता है, पूछता है, "वो आया है क्या अभी? है घर में है क्या?" लेकिन कुलदीप जो था घटना स्थल से फरार था, क्योंकि उसको पता होता है एक 13 साल की लड़की के साथ, जो उसकी मोहल्ले की ही लड़की होती है, उस नशे के धुत में इतना ज़्यादा पागल होता है कि उस लड़की को ज़बरदस्ती 3 घंटा तक बलात्कार करता है, रेप करता है। लड़की चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन जो कुलदीप होता है उस लड़की पे ज़रा-सा भी रहम नहीं करता है। जो लड़की होती है रो-रो कर मोहल्ले के सामने बताती है कि कुलदीप अंकल ने मेरे साथ ऐसा-ऐसा किया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मैं छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मेरे को मार भी रहे थे, पीट रहे थे। मेरा कपड़ा पूरी तरीके से फट गया है। जो घटना है दोस्तों, बिल्कुल सामने की घटना है। ये सब लोग देख रहा था। ऐसा नहीं कि छुपा-छुपाई घटना है। जिसके बाद उसके चाचा जाते हैं शनिवार को, शुक्रवार को 12 बज जाता है, तो शनिवार को जाते हैं और जाकर पुलिस प्रशासन में कंप्लेंट लिखवाते हैं। बोलते हैं, हमारे ही मोहल्ले के जो व्यक्ति हैं कुलदीप सिंह, मेरी 13 साल की भतीजी के साथ ऐसा-ऐसा काम किए हैं, 3 घंटे तक इसके साथ गलत काम किए हैं। आप इन पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग कुछ कर देंगे। जिसके बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में आती है और कुलदीप को किसी तरीके से निकाल लेती है। कुलदीप हालाँकि भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस जो प्रशासन होती है बहुत ज़्यादा तैनात हो जाती है, मुस्तैद हो जाती है। जिसके बाद जो कुलदीप होता है पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। जब कुलदीप पुलिस के सामने सरेंडर करता है, तो जो सामने वाले चाचा होते हैं, लड़की के चाचा होते हैं, पूछते हैं कि तुम में ऐसी कौन-सी भूत समा गई थी जिसके बाद तुम मेरी भतीजे के साथ ऐसा-ऐसा काम किया? मैं तुमको छोड़ूँगा नहीं। मैं किसी हद तक जाऊँगा, लेकिन मैं तुमको किसी तरीके से छोड़ूँगा नहीं। लेकिन जो लड़की के माँ-बाप होते हैं, उनको इस बात की ज़रा-सी भनक नहीं होती है कि उनकी 13 साल की बच्ची के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि वो लोग दोनों लोग, पति और पत्नी दोनों लोग, घर से काँवड़ का यात्रा लेकर, सावन का भी महीना चल रहा है, इस महीने में भोले बाबा का दर्शन करने के लिए गए थे। लेकिन भोले बाबा का दर्शन अभी हुआ है, ये तो नहीं हुआ, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन उनको इस बात की ज़रा-सी भी जानकारी नहीं है।
वो लोग अभी रास्ते में ही हैं, लेकिन इस 13 साल की बच्ची के साथ जो उनकी ही बच्ची है, इतना ज़्यादा कांड हो गया कि जो जो बच्ची है मोहल्ले में भी कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक नहीं निकल सकती है, लोग उसको ताना मारेंगे। तो दोस्तों हमारे समाज में, हमारे अगल-बगल, चाहे इर्द-गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिससे हमको सचेत रहना चाहिए कि किस घर में कौन-सा रावण रहता है, ये तो ना आपको पता है, ना तो ये हमको पता है। तो दोस्तों पूरी कहानी, पूरी घटना बनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर इस कहानी से किसी को ठेस पहुँच रहा है दोस्तों, तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ और जो भी मैं गलती कर रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करके बताइएगा। अगला जो मैं वीडियो बनाऊँगा, उस वीडियो में अपना गलती ज़रूर सुधारूँगा और आपको अच्छा से अच्छा कहानी बना के दूँगा दोस्तों। इसी के साथ नमस्कार।